हेलो गाइस, मैं आशीष। स्वागत है आपका गढ़वाली पांडा चैनल में। स्ट्रक्चर ड्राइंग में अभी तक हमने सर्कुलर कॉलम की ड्राइंग की। अब हम इसका बीबीएस बनाना शुरू करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं सर्कुलर कॉलम का बीबीएस। तो गाइस सर्कुलर कॉलम का बीबीएस की टेबल आपको पता है कुछ इस तरीके से बनती है। सबसे पहले आता है हमारे पास सीरियल नंबर, देन आता है टाइप ऑफ बार, देन आता है डाया में, देन आता है शेप ऑफ बार, फिर नंबर, ये कितने नंबर हैं बार्स के, फिर एक बार की लेंथ कितनी है, फिर टोटल बार की लेंथ कितनी है, फिर आता है वेट पर मीटर, यानी कि 1 मीटर का वेट कितना है, फिर हम निकालते हैं टोटल वेट। ठीक है गाइज, मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले ही कि हमारे पास कॉलम रिइंफोर्समेंट है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल बार जो 25 mm डाया की है, जो इस शेप में है। फिर हमारे पास सर्कुलर लेटरल टाइज जो 8 mm डाया की है और जो इस तरीके से है। फिर हमारे पास फुटिंग रिइंफोर्समेंट है जो 12 mm डाया की स्ट्रेट है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं बीबीएस निकालना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल मेन बार की लेंथ से। हमें पता है लॉन्गिट्यूडनल मेन बार हमारे पास 6 दी गई हैं। अब गई जैसे हमारे पास जो बार है लॉन्गिट्यूडनल बार वो इस शेप में है, ऐसे एल में, देन ऊपर जा रही है और देन ऐसे जा रही है। इन्होंने ये बार इधर 12 इसलिए नहीं बढ़ाई है क्योंकि इसमें स्लैब की थिकनेस नहीं दी गई थी, बट मैंने आपको बताया है कि चाहे क्वेश्चन में स्लैब की थिकनेस बोले या ना बोले, हमें हर केसेस में ऊपर से भी 12 बढ़ाना है और नीचे से भी 12 बढ़ाना है। ठीक है, ऐसे हम खुद से कर सकते हैं। अब गई जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल बार है वो हमें पता है हमारे पास एल शेप में है, तो इसकी लेंथ हम कैसे निकालेंगे। तो गाइस हमें पता है जैसे ये है 36, देन 400, देन 1000, तो इसमें हमें यहाँ से 50 mm माइनस करना पड़ेगा कवर का। देन ये जो बार है स्ट्रेट बार, इसको भी माइनस करना पड़ेगा, और ये जो गोल बार है 12 mm की, इसको भी हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हम टोटल क्या करेंगे, 36 प्लस 400 प्लस 1000 माइनस 50 का बॉटम कवर, माइनस 12 और माइनस 12, ये गोल सर्कल। ठीक है गाइस, तो गाइस मैंने यहाँ पे यही किया है, 3600 प्लस 400 प्लस 1000 माइनस बॉटम कवर माइनस डाया ऑफ फुटिंग बार, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे 2 बार हैं, मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि वहाँ पे जो 2 बार हैं आपको पता है वो ऐसी है, एक तो ऐसी बार है और एक ऐसी है, तो दोनों का डाया 12 इसका है 12 इसका है, माइनस होगा प्लस 12 आपको पता है गाइस कि ये वाले हुक हैं आपके इधर से 12 और ये वाला भी आपका हुक है इधर से 12। ठीक है गाइस, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो गाइज़ ये होगा हमारे पास 3600 प्लस 400 प्लस 1000 माइनस बॉटम कवर आपके पास 15 है, माइनस डाया ऑफ बार आपके पास 12 है, मैंने मल्टीप्लाई 2 लिखा था इसलिए मैंने 12 दो अलग अलग लिखे हैं यहाँ पे, प्लस 12 में आपके पास जो आएगा वो मेन बार का डाया आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे मेन बार की लेंथ निकाल रहे हैं, प्लस 12 2 बार आया। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4926 प्लस ये इसको सॉल्व करेंगे 300, फिर आंसर है हमारे पास 5526 mm यानी 5.526 मीटर। तो गाइज इसको हम टेबल में लिखते हैं। तो गाइज इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 5526 यानी 5.526 मीटर। ये एक बार की लेंथ है। ऐसे हमारे पास टोटल 6 बार्स हैं, तो 6 बार की लेंथ होगी 6 × 5.526, तो हमारे पास आंसर आया 33.156। तो ये हमारे पास एक बार की लेंथ थी, तो टोटल 6 बार की लेंथ इतनी आएगी। 6 में क्वेश्चन में दे रखा कि 6 बार है 25 mm आएगी। अब इसका वेट निकालना हमें पता है, इसका फॉर्मूला d²/162 होता है। d हमारे पास है 25 का स्क्वायर बाई 162, इसका आंसर आएगा 25² डिवाइड बाई 162। इसका आंसर हमारे पास आया 3.85 kg पर मीटर, यानी 1 मीटर का ये वेट है। टोटल हमारे पास कितना मीटर है 33, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 33.156 से, तो हमारे पास जो टोटल वेट आया ये आया 127.91 kg। तो गाइस इसका मतलब जो हमें 6 बार चाहिए 25 mm डाया की, उसका जो टोटल वेट आएगा वो आएगा 127.91 kg। तो गाइस अगर आपने मेरे इससे पहले के सारे बीबीएस देखे होंगे तो ये बीबीएस भी आप आसानी से समझ जाएंगे। और मैंने आपको बताया था बीबीएस निकालना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि कल को साइड पे अगर कोई स्लैब पड़ रही है या लिंटल पड़ रहा है तो उसके लिए कितनी बार्स रिक्वायरमेंट होगी वो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि शॉप से आप जो बार्स होती हैं वो कुंटल में मंगाते हैं या केजी में मंगाते हैं, इसलिए हमें इसको केजी में निकालना होता है, देन बाद में हम इसको कुंटल में बदल सकते हैं। अब गाइस हम सर्कुलर लेटरल टाइज निकालते हैं। सर्कुलर लेटरल टाइज हमारे पास 8 mm डाया की है और वो इस तरीके से है दिखने में। यहाँ पे हम इसके नंबर्स भी निकालने होंगे और लेंथ भी निकालनी होगी। अब गाइस जो हमारे पास लेटरल टाइज है मैंने आपको बताया था, जो पूरा का पूरा हमारे पास डाया है वो 500 है हमारे पास, जो आपको पता है यहाँ से लेकर एकदम यहाँ से लेकर आउटर यहाँ तक होगा, ये हमारे पास 500 है। इसमें होता क्या है, अब इसमें होता क्या है, हमें 500 में -40 यानी कि मैंने यहाँ से इंड कवर और इंड कवर मैंने माइनस किया। आपको पता है कॉलम का इंड कवर 40 होता है,
जो कि मैंने आपको सबसे पहले वाले लेक्चर में बताया था। तो मैंने यहाँ से 40 40 दोनों तरफ से माइनस किया, देन मैंने डाई ऑफ स्टीरअप दोनों तरफ से माइनस किया 8 8, तो मेरे पास डी आ गया। डी से मतलब होता है अंदर से अंदर का डाया, यानी स्टीरअप के अंदर से अंदर का डाया। ठीक है गाइस, तो मैंने क्या किया 500 माइनस 40 और ये 8 8 मैंने माइनस कर दिए 500 में से, तो मेरे पास 404 आ गया, जो कि अंदर से अंदर का डाया है। ठीक है गाइस, अब मुझे इसकी पूरी की पूरी परिधि चाहिए, यानी सरकमफेरेंस चाहिए। तो इसके सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है पाई डी या 2 पाई आर। पाई डी या 2 पाई आर होता है, तो मैंने यहाँ पे पाई डी लिखा है प्लस 24, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक 12 फाई का होता है, एक हुक 12 फाई का होता है, कोई इसको 8 फाई भी लेते हैं। तो इससे कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, हम 12 फाई लेके चलेंगे। तो 12 फाई एक तरफ का, 12 फाई दूसरी तरफ का, तो हमने इन दोनों को जोड़ा तो हमारा आया 24 फाई। ठीक है गाइस, तो डी हमारे पास था 404, तो मैंने यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई 404 लिखा प्लस 24 ये है। और डाई ऑफ क्या होगा स्टीरअप, क्योंकि स्टीरअप के लिए निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पे डाई भी स्टीरअप का आएगा 8 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 1461, जिसको कि अगर हम मीटर में लिखेंगे ये आएगा हमारे पास 1.461 मीटर। अब गैस 1.461 मीटर को हम आगे लिख लेते हैं टेबल में। तो गैस अब यहाँ पे भर लेंगे हम 1.461 मीटर। अब हमें नंबर ऑफ लेटरल टाइज निकालनी है। ठीक है गाइस, लेटरल टाइज से आप समझ रहे हैं, जैसे बीम में हमारे पास स्टीरअप होता है, कॉलम में इनको लेटरल टाइज बोलते हैं। तो गाइस नंबर ऑफ लेटरल टाइज होगा आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग +1। ठीक है गाइस, यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस से मतलब ये है कि गाइस जो आपकी स्टीरअप पड़ रही है वो केवल यहाँ से लेकर और यहाँ तक पड़ रही है। ठीक है गाइस, ये वाली सारी स्टीरअप, ये स्टीरअप 12 फाई में नहीं पड़ेंगी, और जैसे आपने यहाँ पे 12 फाई बनाया है यहाँ पे भी नहीं पड़ेंगी, खाली बनेगी वर्टिकल डिस्टेंस पे। ठीक है गाइस, तो वर्टिकल डिस्टेंस आपको पता है 36, यानी 3600 प्लस 400 प्लस 1000 माइनस बॉटम कवर, फिर माइनस डाई ऑफ फुटिंग बार, और ये डाई ऑफ फुटिंग बार, जैसे हमने पहले भी किया है तो वैसे हम करेंगे आप। तो गाइस वैसे मैंने यहाँ पे किया है 3600 प्लस 400 प्लस 1000 माइनस 15 माइनस 12 गाइस में 12 फाई इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 12 फाई वाला जो शेप है वो एलो वाला है, यानी कि ये वाला शेप है 12 फाई वाला और ये वाला शेप है 12 फाई वाला। इसमें स्टीरअप नहीं लगती, स्टीरअप खाली लगती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसलिए हमने ये वाली डिस्टेंस लिखी है। ठीक है गाइस, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हमें स्टीरअप की दे रखी है 250 प्लस 1 हमने किया, तो हमारे पास जो आंसर आया 4926 अपॉन 250 प्लस 1, इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास आया 19.7। इसको हमने लिख दिया 20 में 1 जोड़ेंगे तो जाएगा 21, क्योंकि गाइस जो स्टीरअप होता है वो पॉइंट्स में नहीं लगती, पूरे नंबर में लगती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे किया। हमारे पास जो स्टीरअप आई वो आई 21। अब इसको हम आगे लिख देंगे टेबल में। तो गाइस यहाँ पे मैंने लिख दिया 21 है हमारे पास स्टीरअप। अब हम निकालेंगे टोटल लेंथ, ये की लेंथ है तो 21 की लेंथ कितनी होगी 21 मल्टीप्लाई बाई 1.461। ठीक है गाइस, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 13.68 मीटर। ठीक है गाइस, अब हमें निकालना है पर रनिंग मीटर वेट, यानी d²/162। तो 8²/162, क्योंकि डाया हमारे पास 8² है, 8² डिवाइड बाई 162, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 0.395 kg पर मीटर। ये पर मीटर का वेट है। हमारे पास टोटल जो लेंथ है वो है 13, तो हम लिखेंगे 13.68, तो ये आया 12.12 kg। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमने इसका वेट भी निकाल दिया। इसके बाद गाइस अब हमें फुटिंग रिइंफोर्समेंट निकालनी है, जो कि 12 mm डाया की और स्ट्रेट है। फुटिंग रिइंफोर्समेंट जो कि बॉटम में है। तो जैसे गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस फुटिंग की बात हो रही है, हमें इस बार की लेंथ निकालनी है। तो आपको पता है टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 2500 है, इसमें हमें 40 एंड कवर माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी बार की। ठीक है गाइस, तो गाइस मैंने यही यहाँ पे किया है, मैंने आपको बताया टोटल 2500 था, उसमें मैंने एक एंड कवर इधर से एक एंड कवर इधर से माइनस किया, तो हमारे पास जो टोटल लेंथ आई एक बार की आ गई, वो है 2420 mm, यानी 2.420 मीटर। इसको हम आगे टेबल में लिख देते हैं। तो गाइस हो जाएगा 2.420 मीटर। अब हमें नंबर निकालने हैं फुटिंग के बार्स की। तो गाइस अगर हम यहाँ देखते हैं ड्राइंग में, तो आपको पता चल जाएगा टोटल थी 2500, इसमें हमने इफेक्टिव, इसमें हमने क्लियर कवर और क्लियर कवर दोनों तरफ से माइनस किया, तो हमारे पास जो डिस्टेंस आई वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसी के बीच आपको दिख रहा है कि सारी बारें हमारी इसी के बीच पड़ेंगी, और ऐसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 2500 है, जो मैंने यहाँ पे शो किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें हम 40 इधर से माइनस करेंगे, तो जो डिस्टेंस आएगी वो इधर की आएगी, यानी स्पान जो होगा मान लें ये होगा, और इसी में हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जब डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ फुटिंग बार मिल जाएगी, जो कि एक तरफ की होगी, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ की वे में मिल जाएगी। तो गाइस मैंने यही यहाँ पे दिखाया, नंबर ऑफ बार यानी स्पान अपॉन सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग +1। ये स्पान वो होता है जहाँ से बारें पड़ना शुरू होती हैं, जैसा आपको दिख रहा है
जब हम वर्टिकल बार की बात करें तो वर्टिकल बार यहाँ से पढ़ना शुरू हो रही है और यहाँ तक ये डिस्टेंस है कितनी, टोटल है 2500 -40 जो कि हमने यहाँ पे निकाला था 2420, ये डिस्टेंस वही होगी। अगर आप इस वाले केस में देखिए, क्योंकि ये स्क्वायर है यानी वर्ग है, तो इस तरफ भी यही होगा। 2500 में आप 40 इधर से माइनस करेंगे, जो डिस्टेंस आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी, ये आपका स्पान होगा। और इसी में आपकी ये वाली सारी बारें पड़ेंगी, आपको दिख रही होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आएगी आपकी, यही आएगी 2040 डिवाइड बाई सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो 240 बोला गया है, +1 आप करेंगे तो आपके पास जो नंबर ऑफ बार आएंगी वो आएंगी आपके पास 10 + 1 यानी 11। और बोथ साइड यानी इस तरफ और इस तरफ मिला के कितनी बार आ जाएंगी, 11 × 2, तो जो टोटल हो जाएंगी 22। तो गाइस इस तरीके से हम यहाँ पे अपने नंबर ऑफ बार बन लेंगे 22। एक बार की लेंथ इतनी है तो टोटल बार की कितनी रहेगी, 22 × 2.420, ये हो जाएगी 53.24 मीटर। अब इसका पर रनिंग मीटर वेट हम निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है इसका डाया है 12² / 162, 12² डिवाइड बाई 162, यह आ जाएगा 0.88 kg पर मीटर। ये 1 मीटर का वेट है। टोटल 53.24 का वेट जो होगा वो होगा 47.32, ठीक है गाइस, kg। तो गाइस इस तरीके से हमने अपना पूरा BBS कंप्लीट किया। इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं साइड पे कि हमें 25 mm की 127.91 kg बार चाहिए। इसको हम बोल सकते हैं 128 kg। सर्कुलर बार जो हमें चाहिए 12.12 kg चाहिए, और फुटिंग रिइंफोर्समेंट में चाहिए 47.32 kg, ठीक है गाइस। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आपको इसको कुंटल में बदलना है, 127.191 kg को अगर आपको कुंटल में बदलना है तो आपको पता होना चाहिए 100 kg बराबर होता है आपके पास 1 कुंटल, ठीक है गाइस, कुंटल, ठीक है गाइस। तो इसको अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे कुंटल में बदलने के लिए, क्योंकि आपको पता है 1 कुंटल बराबर 100 kg, तो इसको अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको कुंटल मिल जाएगा 1.27 कुंटल, यानी कि आपको लॉन्गिट्यूडनल बार साइड पे मंगानी पड़ेगी 1.27 कुंटल, क्योंकि 1 कुंटल में होता है 100 kg। इस तरीके से हमने अपना BBS कंप्लीट किया। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि होगा फ्रेम स्ट्रक्चर। ओके गाइस, थैंक यू।